गाजियाबाद में एक स्कूल बस के खंभे से टकरा जाने की वजह से दर्जनों बच्चे घायल हो गए। यह हादसा लाल कुआं इलाके में हुआ। हादसे के वक्त बस में 42 बच्चे सवार थे। छत्तीसगढ़ के गरियानंद देवभोग हाईवे पर एक गाय को बचाने के चक्कर में एक मारुति कार खड़े ट्रक से टकरा गई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 9 साल की मासूम के साथ पहले रेप की कोशिश की गई और नाकाम रहने पर उसे जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया गया, जिसमें वो 80% तक जल गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के हजारीबाग के पदमा से अगवा छात्र नीतीश कुमार को रामगढ़ से बरामद कर लिया गया है। नीतीश को अगवा करने वालों ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। गुड़गांव के ग्रीनवुड सिटी में बीबीए में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट की लाश पंखे से लटकी मिली है। इस लड़के के सुसाइड नोट से लगता है कि प्यार में धोखा मिलने के चलते उसने आत्महत्या की। अपने सुसाइड नोट में लड़के ने एक लड़की और 3 लड़के को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। आगरा में एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली है। इन दोनों ने कचौर रेलवे फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर जान दे दी। आगरा के सिकंदरा में समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की गुंडागर्दी का शिकार एक सब इंस्पेक्टर ने इस्तीफा देने का मन बना लिया है। सब इंस्पेक्टर की शिकायत के बाद भी आरोपी एसपी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में एक मां 3 दिन तक अपने बेटे की लाश के साथ घर में बंद रही। इस दौरान इस मां को लगा कि उनका बेटा सो रहा है। 3 दिन बाद लाश में से बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने दरवाजा खुलवाया तो उसके बेटे की मौत का पता चला। झारखंड के गढ़वा जिले में तैनात थाना प्रभारी आनंद झा पर उनके साथियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आनंद झा पर आरोप है कि वो लालू यादव का नाम लेकर अपराधियों से साठगांठ करने में लगे हैं। दिल्ली के राजेंद्र प्लेस के पंजाब एंड सिंह बैंक की इमारत में आग लग गई। 5वीं और 6ठी मंजिल पर लगी इस आग को काबू में पाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियों को बुलाया गया था। यूपी के बिजनौर में खराब मौसम की वजह से सेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। इस हेलीकॉप्टर में आप देख सकते हैं कि जब भीड़ लगी उसके बाद के हालात क्या थे। केदारनाथ में राहत कार्यों में जुटे एसडीएम अजय अरोड़ा के मंदाकिनी नदी में बहने की खबर से देहरादून स्थित उनके घर के लोग सदमे में हैं। उत्तराखंड में आई आपदा में सड़क के साथ कई पुल भी बह गए। गंगा के दूसरी तरफ जाने वाले लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर लाटा के बचे पुल का सहारा लेना पड़ा। मध्य प्रदेश के विदिशा में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई घरों में पानी घुस गया है। 1 दर्जन मकान ध्वस्त हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में भी बारिश ने कहर बरपाया है। लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में 2 दिन से हो रही बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। जिले के सभी मुख्य मार्गों पर पानी भर जाने की वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में हुई तेज बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। माचना नदी में पानी बढ़ने से बैतूल अमरावती हाईवे को बंद करना पड़ा। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में प्रदूषित पानी पीने की वजह से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उल्टी, दस्त और बुखार से एक बच्चे की मौत तक हो गई है। यूपी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा ने बलिया शहर के निचले इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। हजारों लोग बाढ़ के पानी में घिर गए हैं और सैकड़ों बेघर हो गए हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो गया है। यहां सर्किल रेट लागू कर दिया गया है, जिससे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। एयर इंडिया ने अमृतसर से बर्मिंघम के लिए फ्लाइट शुरू कर दी है। अमृतसर से सीधे बर्मिंघम की हवाई सेवा शुरू होने से यहां के लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुंबई के टाटा हॉस्पिटल के बाहर ही कुछ मरीजों ने आशियाना बना लिया है। पिछले 4 महीनों से ब्लड कैंसर से पीड़ित परिवार बिहार के रहने वाली एक महिला ने इस अस्पताल के गेट के बाहर रहना शुरू कर दिया है। इसी तरह कई मरीज आर्थिक तंगी की वजह से फुटपाथ पर गुजर बसर कर रहे हैं। पुणे के 2 बिछड़े भाइयों को फेसबुक ने मिलवा दिया। 13 साल की उम्र में अंकुश घर छोड़कर चला गया था, लेकिन 11 साल बाद उसने एक दिन अपने भाई संतोष को फेसबुक पर मैसेज भेजा। अंकुश को घर वालों ने पहचान लिया और उसे घर बुला लिया। चेन्नई एक्सप्रेस को 1.5 करोड़ में बेच दिया गया है। ये चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान की फिल्म नहीं है, बल्कि एक ट्रेन है जिसे 4 साल पहले जालंधर कैंट स्टेशन के पास दंगाइयों ने जलाया था।
कार के शौकीनों के लिए अच्छी खबर। मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्स ने दिल्ली में अपनी नई कार फोर्स 1 के 2 मॉडल EX और SX पेश किए हैं। हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद शुक्रवार को दिल्ली में BCCI की बैठक होने वाली है। वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले IPL गवर्निंग काउंसिल की भी बैठक होगी। बैठक में N श्रीनिवासन हिस्सा लेंगे और खबर है कि वो बैठक की अध्यक्षता भी कर सकते हैं।